सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 8 अगस्त। लेकिन साथियों आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, 7 और 8 अगस्त के। क्योंकि साथियों कल क्या है कि आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी। हालांकि साथियों मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट के अंदर बताया भी था कि मेरा जो गला है ये 3 दिनों से काफी ज्यादा खराब है। तो आप लोग साथियों आज थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। तो चलिए पहले एक बार मैं आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 6 अगस्त के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूं। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि अभी पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में भारत की जो ध्वजवाहक है ये कौन होने वाली है। तो निशानेबाज मनु भाकर। भारत का जो आईएनएस तंवर है इसने अभी किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास जिसका नाम था एमपीएक्स, इसमें हिस्सा लिया था। तो रूस के अंदर भारत के साथ भी किस पड़ोसी देश में क्या है कि जो असहयोग आंदोलन है ये शुरू हुआ था। तो अभी साथियों बांग्लादेश के अंदर क्या है कि आरक्षण को लेकर यहाँ पर असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। और इसके बाद यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। फिलहाल अभी बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, इन्होंने भारत में शरण ली हुई है। अभी किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को जो साउथ अफ्रीका 20 लीग है यानी कि एस-20 लीग, इसके अम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो दिनेश कार्तिक को। देश की मैंने आपको पहली टनल पार्किंग पढ़ाई थी जो कि कहां पर बनाई जाएगी, तो उत्तराखंड को उत्तरकाशी के अंदर। इसके बाद 6 अगस्त से मैंने आप लोगों को एक दिवस में पढ़ाया था कि हर साल जो हिरोशिमा दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है, तो 6 अगस्त को। और साथ ही मैंने आप लोगों को बोला भी था कि 6 अगस्त तो 1945 को क्या है कि जो अमेरिका है इसने जापान के शहर पर जिसका नाम था हिरोशिमा, यहाँ पर एक परमाणु बम गिराया था। और इस परमाणु बम को इसने नाम क्या दिया था, तो लिटिल बॉय। और इसके साथ ही ठीक 3 दिन के बाद 9 अगस्त को जापान का ही साथ जो नागासाकी शहर है इस पर भी परमाणु बम गिराया था। और इस परमाणु बम को इसने कोड नेम क्या दिया था, तो फैट मैन। तो ये और याद रखिएगा कि हर साल 9 अगस्त को नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है। अभी किस राज्य सरकार ने तमिल पुदलवन योजना का शुभारंभ किया है। तो हालांकि साथ ये योजना है तमिल पुदलवन योजना, इसका जो शुभारंभ है ये तमिलनाडु सरकार ने किया है। लेकिन कब करेगी, तो ये 9 अगस्त को करने वाली है। और इस योजना का मैंने आप लोगों को उद्देश्य भी पढ़ाया था कि 6 से लेकर 12 तक के जितने भी छात्र हैं जिन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है उनको हर महीने 1,000 रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे इस योजना के तहत। अभी किस उच्च न्यायालय ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, तो मद्रास उच्च न्यायालय ने। किस राज्य के भी आदि चुंच नगरी को मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया था, तो कर्नाटक के। और साथ में मैंने आपको साथ ही केरल का भी पढ़ाया था कि केरल का जो चुलनुआर है इसको भी मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी तेलंगाना का जो यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी है इसके जो अध्यक्ष है ये कौन बनने वाले हैं, तो आनंद महिंद्रा। आई होप साथियों आपको 6 अगस्त के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का साथियों आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी किस देश के पॉल वॉल्टर जो मोंडो डुप्लांटिस हैं, इन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक में 9वीं बार क्या है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये साथी जो मोंडो डुप्लांटिस हैं ये स्वीडन के हैं। पहले एक बार आप लोग इमेज में देखिए, ये रहा आपके सामने इमेज में मोंडो डुप्लांटिस। और इन्होंने भी 9वीं बार क्या है कि स्वर्ण पदक जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। और इन्होंने साथ ही ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने तीसरे प्रयास में 6.25 मीटर की दूरी तय कर रिकॉर्ड ऊंचाई को पार किया है। बात करते साथ हम लोग स्वीडन के बारे में। तो स्वीडन की राजधानी आप लोग कई बार मैंने आपको बताई भी है और आप लोगों को याद भी होगा कि ये स्टॉकहोम। और मुद्रा के चलते यहाँ पर तो स्वीडिश क्रोन। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस देश ने कहा है कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं इनको भी अपने देश के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम था चैंपियन ऑफ द ऑर्डर इससे सम्मानित किया है। तो देखिए अभी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये 5 से लेकर 10 अगस्त तक 3 देशों की यात्रा पर थी। और ये 3 देश कौन कौन से थे? तो न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते और फिजी। और इन्हीं 3 देशों में से जो फिजी देश है इसने अभी अपने देश के सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। और फिजी के साथ जो राष्ट्रपति हैं लातू बिलियामे मेवलीनी कोटेनीबेर इन्होंने ही अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। और मैं आपको साथ ही बता दूं कि पहली बार कोई भारतीय राष्ट्रपति है जिन्होंने फिजी और तिमोर लेस्ते का क्या है कि दौरा किया है। अब साथियों इन तीनों देशों की कैपिटल जरूर याद रखिएगा। जैसे कि फिजी की राजधानी क्या है? तो फिजी की राजधानी आपके साथी सूबा। तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है? तो दिल्ली। और न्यूजीलैंड की राजधानी आप लोग जानते हैं जो कि वेलिंगटन। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के साथ स्टार मार्क करिएगा। हालांकि साथ इसी से रिलेटेड क्या है कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो S20 टूर्नामेंट है इसमें भी खेलने वाले जो पहले भारतीय खिलाड़ी हैं ये कौन बने हैं? तो ये बने साथियों दिनेश कार्तिक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल जो भारत के पूर्व विकेट कीपर हैं और बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ये भी S20 टूर्नामेंट में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी होंगे। और दिनेश जो कार्तिक है ये S20 सीजन 3 के लिए विदेशी खिलाड़ी के रूप में पार्ड रॉयल के साथ जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे दक्षिण अफ्रीका में स्थित जो 20 फ्रेंचाइजी लीग है इसमें खेलने वाले अब पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। और एक दिन साथियों मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ाया कि जो दिनेश कार्तिक है ये इससे पहले इस लीग के एम्बेसडर घोषित किए गए थे, जो कि मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन पे भी साथियों स्टार मार्क करिएगा। अभी भारत का जो पहला GI टैग है जिसका नाम है अंजीर जूस, यह भी किस देश को निर्यात किया गया है? तो ये निर्यात हुआ साथियों पोलैंड देश को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल भी भारत ने पोलैंड को कहा है कि पहला GI टैग वाला अंजीर का जो जूस है ये निर्यात कर कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अच्छा, ये जो अंजीर का जूस है ये किस कंपनी के द्वारा निर्यात किया गया है? तो पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा। इससे पहले साथियों फरवरी 2030 में क्या है कि भारत ने हांगकांग को GI टैग वाले जो पुरंदर अंजीर है इसकी पहली वाणिज्य खेप है ये सफलतापूर्वक निर्यात की थी। लेकिन सर ये अंजीर की गई थी और इस बार क्या है कि अंजीर का जूस किया गया है। और ये किसे किया है? तो पोलैंड देश को। बात करते हैं हम लोग पोलैंड के बारे में। तो ये आपका साथी यूरोप कॉन्टिनेंट है और यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आपको ये पोलैंड दिखाई दे रहा होगा जो कि हाईलाइट है। यहाँ की राजधानी क्या है? तो वॉर्सो। मुद्रा क्या चलती है? तो पॉलिश जुलूटी। राष्ट्रपति यहाँ के आंद्रेज डूडा, जबकि प्रधानमंत्री कौन है? तो डोनाल्ड टस्क। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी पेरिस ओलंपिक में 3000 मीटर स्टीपलेज इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले जो पहले भारतीय हैं ये कौन बने गए? नाम इनका साथियों अविनाश सावले। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी बात के जो अविनाश सावले हैं इन्होंने 8 मिनट 15 सेकंड के समय लेकर अपने हिट में 5वां स्थान प्राप्त किया है। और अविनाश सावले की बात करें तो इनका जो जन्म है ये महाराष्ट्र के बीड जिले के मांडवा गांव में हुआ था। अब एक बार साथियों एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए। अभी पेरिस ओलंपिक से संबंधित जितने भी मैंने आपको प्रश्न पढ़ाए एक बार मैं आपको फटाफट से रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि साथियों मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था कि अभी पेरिस ओलंपिक में
10 मीटर एयर पिस्टल निशाने वाली इस स्पर्धा में जो मनु भाकर है, इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक। और इसी के साथ साथ जो मनु भाकर है, ये पेरिस ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज भी बनी थी। एक तो साथी इन्होंने एकल स्पर्धा में हासिल किया था, और दूसरा इन्होंने मिक्स्ड टीम स्पर्धा में हासिल किया था सरबजोत सिंह के साथ मिलकर, और ये भी कांस्य पदक ही जीता था। और तीसरा क्वेश्चन साथी मैंने आपको पढ़ाया था पेरिस ओलंपिक से कि अभी जो भारतीय निशानेबाज थे स्वप्निल कोसाले, इन्होंने भी पुरुषों के 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय साथी जो हथकरघा दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है? तो हर साल जो नेशनल हैंडलूम डे है ये आपका प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 अगस्त को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है ये पहली बार कब मनाया गया था? तो 7 अगस्त 2015 को। और इस बार ये कौन से नंबर का है? तो 10वें नंबर का। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है ये भारत के हथकरघा कामगारों को सम्मानित और प्रोत्साहित करना है, और हर साल किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। तो 2024 के लिए इसकी थीम क्या है? तो सस्टेनेबल हैंडलूम, हरित और भविष्य समृद्धि की ओर। ये 2024 के लिए नेशनल हैंडलूम डे की थीम है। अब एक बार साथियों मैं आपको पहले अगस्त महीने के सारे डे रिवीजन करा देता हूँ जो कि अभी तक हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले साथियों मैंने आपको 1 अगस्त को पढ़ाया था, तो जो नेशनल माउंटेनियन डे है यानी कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, ये आपका कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को। फिर मैंने आपको सीधा पढ़ाया था 3 अगस्त को, तो जो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है यानी कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस, ये आपका कब मनाया जाता है? तो 3 अगस्त को। इसके बाद मैंने आपको 6 अगस्त को आज भी रिवीजन कराया है हिरोशिमा दिवस, और 9 अगस्त को आपको मनाया जाता है नागासाकी दिवस। और एक दिवस साथियों और याद रखिएगा जो कि 7 अगस्त को ही मनाया जाता है, हालांकि मैं आपको कल पढ़ाऊंगा वो दिवस कि 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, तो ये और याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी एक साथियों रैंक जारी की गई है 2024 की फॉर्चून ग्लोबल 500 की रैंक, और इस सूची में भी शीर्ष रैंक हासिल करने वाली बात की जो कंपनी है ये कौन सी बनी है? इस कंपनी का नाम है साथियों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी 2024 की जो फॉर्चून ग्लोबल की 500 सूची है, इसमें भी मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है जो कि सबसे ऊपर है भारत के अंदर, लेकिन ओवरऑल इसकी रैंक देखें तो ये 86वें स्थान पर है। 2024 में अगर देखोगे तो 9 ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जिनको फॉर्च्यून ग्लोबल की 500 सूची में शामिल किया गया है। पहले एक बार हम लोग शीर्ष स्थान वाले देशों की कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है वॉलमार्ट, ये लगातार 11वें साल इसने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इसके बाद दूसरे स्थान पर भी अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है अमेजन, और तीसरे स्थान पर चीन की स्टेट ग्रिड कंपनी रही है। अब भारतीय कंपनी की बात करें तो टॉप 3 भारतीय भी याद रखिएगा। पहली तो मैं आपको बता चुका हूं जो कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, जो कि भारत के अंदर तो पहले स्थान पर है लेकिन ओवरऑल 86वें स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है LIC जो कि ओवरऑल 95वें स्थान पर है और भारत में दूसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो कि ओवरऑल तो 116वें स्थान पर है लेकिन भारत के अंदर है तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जो पहला बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? इसका जो आयोजन है ये नई दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। अभी भारत के द्वारा क्या है कि 6 और 8 अगस्त तक नई दिल्ली में पहला क्या है कि व्यापार शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो बिमस्टेक के जो सदस्य देश है इनके बीच मजबूत व्यापार निवेश संबंधों के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। और ये साथियों एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, हालांकि ये क्वेश्चन क्या है कि मैंने आपको 31 जुलाई को पढ़ाया था और इसी से संबंधित है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि चौथी जो बिमस्टेक
सुरक्षा प्रमुखों की बैठक है जो कि कहां पर अभी आयोजित की गई थी, तो म्यांमार की राजधानी नाइपीटू के अंदर। इसमें भारत की तरफ से भी किसने भाग लिया था, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब ने। अब बात करते हैं हम लोग बिम्स्टेक के बारे में। तो बिम्स्टेक का साथ जो फुल फॉर्म है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1997 के अंदर हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर। और वर्तमान में से सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 7। 7 सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये वर्तमान में इसके 7 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन पे साथ डबल स्टार मार्क करिएगा। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली जो पहली भारतीय महिला है, ये कौन बनी है? नाम है साथ इनका विनेश फोगाट। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी साथ जो विनेश फोगाट है, इन्होंने भी 50 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में प्रवेश किया है, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला पहलवान भी बन चुके हैं। हालांकि साथियों जो विनेश फोगाट है, ये फाइनल में पहुंचने के बाद भी आरोग्य घोषित हो गई है, और मात्र इनका साथी 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण क्या है कि इनको आरोग्य घोषित कर दिया गया था। और इस कारण क्या है कि फाइनल ये गोल्ड मेडल के लिए नहीं खेल पाई। अच्छा, इन्होंने फाइनल में किसको हराकर प्रवेश किया था, तो क्यूबा की यूसिलिस गुजमेन लापेज को हराकर। तो ये और याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी वर्ष 2030 में भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता देश है, ये कौन सा बना है? ये बन चुका भी साथियों अमेरिका देश। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल भी साथियों विश्व एलएनजी रिपोर्ट जारी की गई थी, और इस रिपोर्ट के अनुसार जो अमेरिका है, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन गया है। और यदि वर्ष 2030 में बात करें तो 3.9 मिलियन टन की क्या आपूर्ति की गई है भारत के द्वारा। और अमेरिका ने साथियों किस देश को पीछे छोड़ा है, तो संयुक्त अरब अमीरात को। ये आज का साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन है। अभी बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, इसका जो प्रमुख है, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी साथियों जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने भी नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका नाम था मोहम्मद यूनुस, इनको क्या है कि अभी अंतरिम सरकार का यहाँ पर गठन किया गया है। और इसका क्या है कि इनको प्रमुख चुन लिया गया है, मोहम्मद यूनुस को। इसका जो निर्णय है, ये कल ढाका में जो यहाँ पर संसद भवन है, इसका नाम बंग भवन, इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख और छात्र आंदोलन के जो 13 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है, इसके साथ हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जो मोहम्मद यूनुस है, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, ये भी बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, इसके प्रमुख ये चुन लिए गए हैं। बात करें हम लोग बांग्लादेश के बारे में, तो राजधानी में आपको बता चुका हूं जो कि ढाका। मुद्रा के चलती है तो टका। अब यहाँ के अभी अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन है, तो मोहम्मद यूनुस। ये आज का साथ का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारत का पहला जो नाइट स्टिक रेसिंग इवेंट है, यह कहां पर आयोजित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।